हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग के साथ। देखते हैं इस हफ्ते में ऐसा क्या होने वाला है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। पिछले हफ्ते अनएक्सपेक्टेड की वीडियो नहीं आ पाई थी, कुछ सर्कमस्टांसेस थे। देखते हैं इस हफ्ते में क्या एनर्जीज़ हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो हमेशा की तरह सेम डेक्स मैं यूज़ कर रही हूँ। एंजल कार्ड से हम देखते हैं कौन सी दिशा से रिलेटेड किस तरह के मैसेजेस हो सकते हैं। ड्रीम चैनलिंग, मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ किस तरह के स्वप्न आपको रिसेंटली आए होंगे या इस हफ्ते में आएंगे। मेजर अरकाना से हम देखते हैं मेजर इवेंट्स विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया क्या हो सकते हैं। और टैरो से देखते हैं इन जनरल अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। शुरू करते हैं इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। एक ही शफल करेंगे गाइस, जो भी कार्ड आएगा उसे ही रीड करेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं। किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा इस हफ्ते में। कोई आपसे ज़बरदस्ती उलझने का प्रयास करेगा तो उसको मौका ना दें, और किसी के भड़कावे में आके ना लड़ें। कई बार क्या होता है, कोई आपको मैनिपुलेट कर देता है, आपके कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है। तो किसी के बहकावे में आके कुछ गड़बड़ ना करें, अपना बुद्धि इस्तेमाल करें, ठीक है। सबसे पहली चीज़, डेथ। इस हफ्ते में एनर्जी ऐसी है जैसे किसी आपके आसपास कोई ऐसी खबर आए जो शुभ ना हो। किसी ऐसे व्यक्ति से रिलेटेड खबर आए आपके आसपास, जैसे कोई पॉपुलर पर्सन हो, कोई, या कहते हैं ना जैसे कॉलोनी का कोई एक बहुत धाकड़ किस्म का कोई पर्सन हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो आपके आसपास, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। ऐसे किसी व्यक्ति से रिलेटेड आपके आसपास की बात कर रही हूँ, कोई खबर आपको सुनाई दे सकती है जो कि बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। प्लस सडनली एक शिफ्ट है इस हफ्ते में। कुछ लोगों के लिए ऐसा शिफ्ट है जैसे कुछ चीज़ें एंड होके एक नई शुरुआत होगी। कहीं ना कहीं ये चेंज जो है, क्योंकि यहाँ डेथ चेंज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कुछ लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा हो, एक नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करें, या फिर जॉब चेंज, लोकेशन चेंज, हाउस चेंज, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ये हफ्ता कुछ लोगों के लिए ओवरबर्डन होने वाला है। अनएक्सपेक्टेडली आपके ऊपर काम का इतना ज़्यादा प्रेशर हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत ओवरबर्डन हो सकता है, किसी तरह का प्रेशर आपके ऊपर इस हफ्ते में डाला जा सकता है, चाहे घर परिवार की कोई जिम्मेदारी हो, चाहे आपके वर्क प्लेस की। इस हफ्ते में कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आएगी, रात की नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। आप जैसे ही बेड पे सोने जाएंगे, आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहेगा और आपको ऐसा लगेगा यार मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। जब भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो कि आपको नींद ना आ रही हो, तो आप अश्वगंधा पी सकते हैं। अश्वगंधा इज़ अ बेस्ट हर्ब जो आप अपने नाइट रूटीन में ज़रूर लेना चाहिए। थोड़ा सा अश्वगंधा ले लें, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, एक चुटकी, और 1/4 स्पून आप कह सकते हो, और उसको खा के पानी पी लीजिए। जिसको भी ये प्रॉब्लम हो, कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आती है, कि बहुत ज़्यादा काम है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, कल बॉस को बताना है, ये करना है, वो करना है, इस चक्कर में प्रेशर है, टारगेट पूरा नहीं हुआ है, ये है वो है, तो इस चक्कर में भी कई लोगों को नींद नहीं आती है, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। तो जो भी भाई बहन इस सिचुएशन से गुजर रहे हों, अश्वगंधा ज़रूर लें और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। आपके लिए आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस हफ्ते में कुछ लोगों को ऐसा भी रियलाइज़ होगा जैसे उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी, बट सही समय पर रियलाइजेशन नहीं हो पाने के कारण चीज़ें बहुत वर्स्ट हो गई। जैसे कई बार हम फ्लो में झगड़ा करते जाते हैं अपने आप को सही प्रूव करने के लिए, और बाद में हमें लगता है कि हम सही हो चाहे वो सही हो, दोनों तरफ से नुकसान हमारा ही है। तो कई बार लोग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं
और जब रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है तब उनको रियलाइज़ होता है, जब शांत बैठते हैं तब उनको लगता है यार क्या ज़रूरत थी इतना लड़ने की। ठीक है, ऐसा कौन सा हमारा गाड़ी छूट रहा था या हमारी इज्जत की वाट लग जाती अगर हम हार जाते तो। ठीक है, तो ये चीज़ें कई लोगों के साथ इस हफ्ते में हो सकती हैं। तो पहले ही इस रीडिंग को अगर ईश्वर आपके सामने ले आते हैं तो आप संभल जाइएगा। शादी में विवाद दिख रहा है इस हफ्ते में, ये हफ्ता काफ़ी हैवी है। शादी में विवाद है, शादी को लेकर विवाद है। अगर शादीशुदा हैं तो शादीशुदा जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं जिसके कारण खिटपेट लगी रहेगी, तो पहले से ही सतर्क रहें। ज़बरदस्ती कोई पॉइंटलेस इशू क्रिएट ना हो, इसका ध्यान रखें। और इस हफ्ते में कुछ लोगों का विवाह फिक्स हो सकता है। सडनली कोई रिश्ता आ जाए, आपको भी पसंद आ जाए, उसको आप पसंद आ जाए और चीज़ें आगे बढ़ जाएं सडनली। अरेंज मैरिज सेटअप से कई लोगों के ऊपर अरेंज मैरिज का प्रेशर बनाया जा सकता है। अगर आप सिंगल हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके ऊपर एक और बर्डन आ जाएगा कि यार पेरेंट्स को मना करूं कि अपने पार्टनर को बोलूं, क्या बोलूं, कैसे करूं। ये प्रेशर भी यहाँ दिख रहा है। इस हफ्ते में आप में से काफ़ी लोगों की टीचिंग से रिलेटेड अगर जॉब है, लॉ फील्ड का कोई एग्ज़ाम है, इसके अलावा किसी स्पिरिचुअल गुरु से रिलेटेड, किसी मोटिवेशनल पर्सन से रिलेटेड आपकी एनर्जी है जिससे आपकी मुलाकात हो जाए, या आपके बचपन के टीचर आपको दिख जाएं, आपको किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, ऐसे सिचुएशन, किसी संत महात्मा के दर्शन हो जाएं, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे, किसी सिद्ध पीठ पर आपके दर्शन हो जाएं, ऐसी सिचुएशन इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली बनेगी। किसी फेमस पर्सन से रिलेटेड, क्योंकि ये इन जनरल एनर्जी है, किसी फेमस पर्सन से रिलेटेड, आपके एरिया के आसपास जो भी फेमस पर्सनैलिटी हो उससे रिलेटेड कोई एनर्जी यहाँ दिख रही है। और ये भी बता दूँ, कुछ लोगों को प्राइज़, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन मिल सकता है। आपको आपके घर परिवार में किसी को जिसको आप सेलिब्रेट करें, ऐसी सिचुएशन है। बच्चा, स्पेशली मेल चाइल्ड, ऐसी खबरें इस हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देगी। किसी को बेटा हुआ है, इस तरह की खबर। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोगों के घर में नया पेट आ सकता है या पेट बच्चा दे सकता है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। अग्निकांड इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अग्निकांड से सेफ रहें, अपने घर का गैस वैस सब चेक करके सोया करें। स्पेशली अगर आपका जो घर है वो बहुत बंद सा है, कई लोगों का किचन बहुत बंद सा रहता है, उन लोगों को स्पेशली बहुत ध्यान देना चाहिए कि घर में अगर गैस लीक भी हो रहा है तो वो गैस घर के अंदर ही घूम रहा है, ऐसी सिचुएशन ना हो। ठीक है, स्पेशली अगर किचन में कोई विंडो है थोड़ा सा ज़रूर खुला रखें। तो ये एक मैसेज मुझे यहाँ पिक हो रहा है, तो प्लीज़ बी अवेयर। इस हफ्ते में कुछ लोगों को ऐसा मन करेगा कि आप किसी वृद्धाश्रम में जाके बैठ जाएं, कहीं चैरिटी कर दें, कहीं डोनेट कर दें। पैसा है तो भी, नहीं है तो भी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे जाके मिलना है, मुझे वहाँ बैठना है, मुझे वहाँ हीलिंग मिलेगी, सुकून मिलेगा। कुछ लोगों की सेवा करने का मन करेगा, किसी की मदद करने का मन करेगा, किसी नीडी को आप भोजन करा सकते हैं, किसी नीडी को आप कपड़े डोनेट कर सकते हैं। इस हफ्ते में चैरिटी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को हेल्प करते हैं ना, तो उसकी जो दुआ है वो आपके ऊपर अगर कोई कर्स है उसको काट देता है। अगर आपसे जाने अनजाने कोई पाप हुआ था पिछले जन्म में जो आपको इस लाइफ में भोगना था और आपने किसी का आशीर्वाद ले लिया, तो वो पाप में डिस्काउंट मिल जाता है। मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि अगर आप किसी की मदद करके आगे बढ़ते हैं, आपका काम बन जाता है। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए और इस हफ्ते में ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ लोगों को फिनेंशियली कोई गेन हो सकता है, कोई फिनेंशियल गेन इस हफ्ते में आपको रिसीव हो सकता है। फैमिली में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन दिख रहा है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो टॉपिक है वो आप हो सकते हैं। आपसे रिलेटेड घर में बातचीत हो रही हो, अब ये अच्छी हो रही है बुरी हो रही है, बट आपसे रिलेटेड यहाँ पर एनर्जी है। कुछ लोगों का ऐसा भी सिचुएशन है जैसे आप कहीं कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एंड आप खुद फैमिली से डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे इतना फंड चाहिए, कैसे होगा, क्या होगा। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। कुछ क्रिएटिव बिजनेस करने की एनर्जी यहाँ स्ट्रांगली नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये शादी का डिस्कशन हो सकता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस हफ्ते में जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं वो कांटेक्ट में आ सकते हैं। अगर आपके पार्टनर बहुत लंबे समय से चुप थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे, तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। इमोशंस आर वेरी हाई। इस हफ्ते में कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। मैंने आपको रीडिंग शुरू होने के पहले ही बता दिया था। बेफिजूल का किसी के झगड़े में ना पड़े। अगर आपसे झगड़ा हो रहा है कोशिश करें
कि अगर आपकी कोई गलती नहीं है या आपको लगता है कि चीज़ें बातचीत से सॉल्व हो सकती हैं तो सॉल्व कर लें, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जैसे आप झगड़ा अगर कर भी लेते हैं ईगो में आके कि मैं किसी से नहीं डरता या नहीं डरती एंड ऑल, बाद में आपको इसका भुगतान करना पड़ सकता है। मतलब आप पर भारी पड़ सकता है। भारी इन द सेंस आपको ऐसा लगेगा कि यार बेफिजूल का टेंशन ले लिया, हेल्थ पे आ गया, सर दुखने लगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बट ये हीटेड आर्ग्यूमेंट है, मतलब किसी से आपका बहुत तगड़ा वाला झगड़ा एक्सपेक्टेड है। इस हफ्ते में कुछ लोगों को ऐसी भी खबर सुनाई देगी जैसे कि आपको कोई धमकी दे कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगी, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगी। मतलब कोई नेगेटिव धमकी, जो लोग डराते हैं ना कि मैं अपनी जान दे दूँगी या दे दूँगा, या ऐसी कोई खबर आपको सुनाई दे कि किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, इस तरह की चीज़ें, ये सब नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये इस तरह के मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर दिख रहे हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर। मेजर अरकाना से देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया क्या एनर्जीज़ हैं। 5 कार्ड्स एंजल्स, जय शिव शक्ति। क्या होने वाला है देश दुनिया में। पानी से रिलेटेड एक चैनलिंग मैंने की थी 3 दिन पहले, करंट फीलिंग नेक्स्ट एक्शन में सडनली, और उसके बाद से मुझे पता चल रहा है कि बहुत जगह पे सडन बारिश हुई है, सडनली स्टॉर्म आया है, सडनली मौसम चेंज हो गया है। अगर आप करंट फीलिंग नेक्स्ट एक्शन देखते होंगे तो आपको याद होगा। यहाँ पे इस हफ्ते में पानी से रिलेटेड एनर्जी है, आगे भी इस हफ्ते में कैरी फॉरवर्ड होगी। ये पूरा हफ्ता पानी से रिलेटेड घटनाएं आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देंगी, सडन होगा ये, ठीक है। किसी फेमस पर्सन की मदर से रिलेटेड भी खबर इस हफ्ते में आपको सुनाई दे सकती है। 3 कार्ड और मेजर अरकाना से अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। वन मोर। डेथ आज इन जनरल भी आया है, यहाँ से भी आया है विद द वर्ड लेवल पे तो डिस्ट्रक्शन है ही, अभी भी कैरी फॉरवर्ड होगा और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन दिख रहा है बिकॉज वी हैव डेथ एंड द वर्ड टुगेदर। ये हफ्ता ट्रैवल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं बिल्कुल मत कीजिए। विद इन इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं थोड़ा सा सतर्क रहिए, स्पेशली दिशा अभी हम आपको बताएंगे कौन सी दिशा दिख रही है। इसके अलावा किसी फेमस पर्सन, स्पेशली किसी नॉलेजेबल पर्सन या किसी बड़े बिजनेसमैन से रिलेटेड खबर इस हफ्ते में सुनाई दे सकती है, विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। कोई फेमस पर्सन होगा वो, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, ऐसे किसी व्यक्ति से रिलेटेड कोई बड़ी खबर जो न्यूज़ में आए, ऐसी खबर आपको सुनाई दे सकती है। किसी जज, किसी वकील, किसी कोर्ट से रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट खबर इस हफ्ते में, कोई जजमेंट इस हफ्ते में हो सकता है। इसके अलावा डेथ की एनर्जी है तो हम इसे हल्के में नहीं ले सकते, मैसिवली इफ़ेक्ट होगा, कहीं ना कहीं मृत्यु की खबर आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दे सकती है। इस हफ्ते में पहाड़ी क्षेत्र वाले बहुत सतर्क रहें। पहाड़ों से रिलेटेड खबरें आज से अभी इस अनएक्सपेक्टेड से आप देखेंगे कि एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये जो साल है 2026, ये पहाड़ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ये साल अच्छा नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। और इस हफ्ते से पहाड़ वाले थोड़े ज़्यादा सतर्क रहें, स्पेशली अगर आप किसी डेंजरस प्लेस पे रहते हैं या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं किसी ऐसे स्थान पर, थोड़ा सा सतर्क रहिए। हो सके तो ट्रैवल ना करिए इस हफ्ते में पहाड़ी एरियाज़ में, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे पानी से रिलेटेड डिस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी बोला है, बट वर्ल्ड लेवल पे भी डिस्ट्रक्शन है वाटर से रिलेटेड। सडनली ये वाटर डिस्ट्रक्शन दिख रहा है। कोई बड़ी खबर आपको पानी से रिलेटेड सुनाई देगी, देश में या विदेश में, ओके। देखते हैं एंजल्स ने कौन सी दिशा दी है इस हफ्ते में, क्या गाइडेंस है आपके लिए।
लास्ट अनएक्सपेक्टेड में थंडरस्टॉर्म की एनर्जी आई थी और थंडरस्टॉर्म काफ़ी जगह पे आपको दिख गया होगा। यहाँ पे ईस्ट दिशा है और साउथ दिशा है। ईस्ट एंड साउथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं प्लीज़ ध्यान रखिए। इस हफ्ते में वाइल्ड विंड्स है, थंडरस्टॉर्म है, दोनों है और डार्कनेस है। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जहाँ अंधकार हो जाए, अंधेरा छा जाए। मतलब अंधेरा कब छाता है? जब कोई बॉम्ब वॉम्ब फट जाए, लाइट चली जाए, बड़ी विपत्ति आ जाए। तो डार्कनेस की एनर्जी है, यहाँ पे रैवन की एनर्जी है। रैवन जो है ये सडन अटैक को दर्शाता है, बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन को दर्शाता है। हेल्थ प्रॉब्लम भी इस हफ्ते किसी तरह की आपको सुनाई दे सकती है किसी क्षेत्र में, विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। मैसिव लेवल पे कोई बीमारी आउटब्रेक हो, ऐसी सिचुएशन। ड्रीम्स बहुत विविड होने वाले हैं इस हफ्ते में। साइट ऑफ आउल, आउल इज़ द स्पिरिट एनिमल जो कि विजडम को, स्पिरिचुअल नॉलेज को, मिस्टीरियस एनर्जीज़ को या एक तरह से यूनिवर्स का भेजा हुआ मैसेज। तो आपको उल्लू सडनली अगर ड्रीम में दिख जाता है तो इट्स अ बिग साइन, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ईस्ट एंड साउथ दिशा है और कई लोगों के कर्मा हिट बैक करेंगे। आपने जो कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग अभी से ये शुरू हो चुकी है एनर्जी। जितने लोगों के जैसे कर्म है उसके अकॉर्डिंग डिवाइन अब नज़र खोल चुके हैं। तो जिसके जैसे कर्म हैं उसके हिसाब से उसको उसका फल अब मिलेगा, ये एनर्जी है। तो अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कर्म अगर आपके ख़राब हैं, ईश्वर को याद करें, माफ़ी मांगें और अपने कर्मों पर ध्यान दें कि ऐसे कोई कर्म ना हो जाने अनजाने जो ईश्वर की कृपा दृष्टि की बजाय ईश्वर का कोप का भाजन बनना पड़े, ठीक है। इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ में होता है अच्छा करना बुरा करना। ओके, ड्रीम चैनलिंग की बात करें तो मेरी ड्रीम चैनलिंग में सबसे पहले तो आप में से काफ़ी लोगों को आपका पार्टनर दिख सकता है, चाहे आपका स्पाउस हो चाहे आपका पार्टनर हो। सपने में आप में से काफ़ी लोगों को टेलीपैथी मैसेज भी मिलेगा। आपके पार्टनर के रूप में आपको कोई मैसेज मिल सकता है, वो आपसे कुछ कह रहे हैं, प्रॉपर मैसेज। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप सपना देख रहे हैं, आपको लगेगा आप रियल में बात कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए इस हफ्ते में देवी के दर्शन आपको हो सकते हैं या तो ऑलरेडी हुए होंगे। कुछ लोगों को देवी नॉर्मली किसी अपने के रूप में दिखेंगी, जैसे आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, किसी को बहुत मानते हैं तो आपको उनके रूप में दर्शन दे सकती हैं, या कोई अननोन लेडी आपको दिख सकती हैं। देवी जब भी दर्शन देती हैं, रेड साड़ी, गुलाबी साड़ी, वाइट साड़ी या येलो साड़ी, ये उनकी पहचान होती है। बिंदी उनके माथे पर ज़रूर होती है, श्रृंगार की होती हैं, कई बार बुज़ुर्ग रूप में भी आपको दर्शन देते हैं। तो सौम्य रूप है बहुत ज़्यादा उनका, तो आपको तो एक एहसास हो जाता है। उनके बालों में हमेशा गजरे रहते हैं। तो देवी स्वरूप जब आपको दिखेगा स्वप्न में, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको देवी ने ही दर्शन दिया है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप में से काफ़ी लोगों को ऐसे भी स्वप्न आए कि आप कोई बहुत ज़्यादा लोगों को खाना खिला रहे हैं या आप सर्व कर रहे हैं अपना पर्पस, इस तरह के स्वप्न भी आपको आ सकते हैं। काफ़ी लोगों को स्कूल से रिलेटेड स्वप्न भी आ सकते हैं। यहाँ से बात करें तो अग्नि के स्वप्न आ सकते हैं, घर में आग लग गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस तरह के स्वप्न। फ्लावर्स आपको सपने में दिख सकते हैं, पैसे दिख सकते हैं, नोट या पैसे आप किसी को दे रहे हैं, ले रहे हैं, उठा रहे हैं। वुमेन के स्वप्न आ सकते हैं, यहाँ से वुमेन की एनर्जी है। आप कुछ ज्वेलरी के स्वप्न देख सकते हैं या आप अपनी शादी, इंगेजमेंट, इस तरह के स्वप्न देख सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल काफ़ी लोगों का हो सकता है। कुछ लोगों को कोई बर्ड सपने में दिख सकते हैं, तोता, क्रेन, डव, समथिंग लाइक दैट, या बहुत सारी चिड़िया आपको सपने में दिख सकती हैं। घोंसला दिख सकता है, नया घर बनते या टूटते आप देख सकते हैं। कोई डिवाइन सिंबल दिख सकता है, जैसे ओम है, स्वास्तिक है, ठीक है। तो इस तरह के कोई सिंबल्स आपको दिख सकते हैं। शीशा नज़र आ सकता है, कमल नज़र आ सकता है स्वप्न में। इसके अलावा चूहे नज़र आ सकते हैं, बर्तन नज़र आ सकता है, कोई मिस्टिकल प्लेस नज़र आ सकता है। सो ये थी गाइज इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। इनमें से जो भी एनर्जी आपसे रेजोनेट करे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
जो भी न्यूज़ मैंने बताई है, अगर वो न्यूज़ आप सुनते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।